क्वेश्चन नंबर 8, 16 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 10 प्लस 4 माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न का हम मान ज्ञात कैसे करेंगे। आपको पहले बोडमास के नियम के आधार पर इसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या मिस्टेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे आप 10 को लिखोगे और 5 को ऐसे डिवाइड कर सकते हो, जो कि यहाँ पर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि पहले कौन सा नंबर है? 5 है, ठीक है। इसलिए 5 अंदर आएगा और 10 इस तरफ आएगा। ओके, याद रखो कोई नंबर शुरू में है, ठीक है, तो ये आपका भाज्य संख्या है, ठीक है, और डिवाइड के बाद है तो ये भाजक। तो भाजक को यहाँ लिखते हैं और भाज्य को अंदर। ओके, यहाँ पर 5 में 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 10 का टेबल जो 5 से छोटा बनता हो 0 टाइम है। 5 माइनस 0 5। ओके, यहाँ पर हम 5 के पीछे 0 लेंगे और यहाँ पर डेसिमल, और 10 के टेबल में 55 टाइम में। ओके, 0.5 5 डिवाइडेड बाई 10 का आंसर हुआ। ओके, यहाँ से हम लिख लेंगे 0.5। ओके, यहाँ से मल्टीप्लाई, फिर 16, यहाँ से प्लस, फिर 4 माइनस 3। ओके, अब 16 इंटू 0.5 हम पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, बाकी प्लस और माइनस में है। ओके, यहाँ पर 16 का टेबल 5 टाइम, ठीक है, 0 और उसके बाद पॉइंट है तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। 16 का टेबल 5 टाइम, तो 16 5 जा 80। ओके, अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, या 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो पीछे से 1 डिजिट और उसके बाद यहाँ पर डेसिमल, ठीक है, ये डेसिमल। ओके, निकटतम मान ज्ञात करना उसमें सिखाया गया था कि पॉइंट के बाद यदि 0 है ना, तो उसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। लिखो तो भी या नहीं लिखो तो भी कुछ अंतर नहीं आता है, इसलिए डेसिमल के बाद केवल 0 था, इसलिए हम हटा देंगे। अब क्या बच गया? प्लस 4 माइनस 3। 8 और 4 प्लस कीजिए तो 12, फिर 12 में 3 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 3 9। ओके, 9 इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 5 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मंझला कोष्टक 3 होल माइनस 1/2, छोटा कोष्टक 1 होल माइनस 1/2, छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद का मान होगा। ओके, आइए हम इस क्वेश्चंस का मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तीन प्रकार के ब्रैकेट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। ओके, अब छोटा कोष्टक में जो क्वेश्चन है वो एक मिश्र भिन्न में है, ठीक है। तो मिश्र भिन्न संख्या को हमें अनुचित भिन्न में परिवर्तन करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं? होल नंबर का हर वाली नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। 2 का टेबल 1 टाइम 2। ओके, 2 का टेबल 1 टाइम 2। देखिए अब यहाँ पर माइनस, इसलिए माइनस का चिन्ह इसके पीछे आ जाएगा और यहाँ पर 1। ओके, और नीचे में 2 का 2, तो 2 में 1 माइनस कीजिए 1। ओके, छोटा कोष्टक 1/2 बन गया, ठीक। अब याद रखो यदि कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1/2, फिर यहाँ से माइनस, है ना, माइनस, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब हम किसको सॉल्व करेंगे? क्या हम 3 होल माइनस 1/2 को
ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कि 1/2 इंटू 1/2 करेंगे। मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करते हैं, है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसको हमने सॉल्व किया वैसे यहाँ पर मत कीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करते हैं, इसलिए हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। ओके, और ये सब एक हम मंझला कोष्ठक के अंदर रखते हैं भी। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 का टेबल 1 टाइम 1, 2 का टेबल 2 टाइम 4। अब यहाँ से 3 माइनस। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है एक मंझला कोष्ठक के अंदर बंद है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 4 का टेबल 3 टाइम 12। ओके, और 12 में 1 माइनस कीजिए 11, ठीक है। 4 का टेबल 3 टाइम 12, फिर 12 में यहाँ पर माइनस है इसलिए 1 माइनस करेंगे तो 11। तो यहाँ पर आंसर आ गया 11/4। ओके, अब देखो कोई फ्रैक्शन एक ही है और ये कोई कोष्ठक के अंदर बंद है, ठीक है। तो कोष्ठक हट जाता है, कोष्ठक हट जाएगा, ठीक है। तो ये सब मिलकर 11/4 बना और कोष्ठक हट गया। यहाँ पर कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह है इसलिए हम माइनस चिन्ह यहाँ लेंगे और फिर 3, ठीक है। तो ये जो पूरा मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर है, ये देखो यहाँ पर ये बड़ा कोष्ठक के अंदर बंद हो रहा है ये, ठीक है। तो बड़ा कोष्ठक के अंदर इसलिए अब हम इसको फिर ये मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये ले लिए हैं, अब यहाँ से माइनस और फिर ये 5 और यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करते हैं। 4 का टेबल 3 टाइम, तो 4 3 जा 12, फिर 12 में 4 माइनस कीजिए तो 1 आया और नीचे में 4 का 4, ठीक। 4 का टेबल 3 टाइम 12, 12 में 11 माइनस तो 1, 1/4 इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ से लीजिए माइनस और यहाँ से 5। ओके, अब फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4 का टेबल 5 टाइम या 5 का टेबल 4 टाइम, तो 5 4 जा 20, 20 में 1 माइनस कीजिए 19, ठीक है। तो ऊपर में आ जाएगा 19 और नीचे में 4। जब नीचे की संख्या छोटा होता है और ऊपर की बड़ा, तो इसका आंसर मिश्र भिन्न में ज़्यादातर निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 19 में 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16। ओके, 4 टाइम माइनस करेंगे 19 माइनस 16 3। ओके, अब इसे मिश्र भिन्न के रूप में लिखते हैं तो सबसे पहले होल नंबर लिखते हैं, 4 होल 3/4, ठीक है। यही इसका अभिष्ट आंसर है। देख लीजिए एक बार किस प्रकार आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर 10, 12 प्लस 2 होल 1/2 प्लस बड़ा कोष्ठक 4 माइनस 2 होल 1/2 का मान है। ओके, सो इस क्वेश्चन का मान हम यहाँ से निकालना, ठीक है, हमें यहाँ से निकालना है क्योंकि ये जो संख्या है एक बड़ा कोष्ठक के अंदर बंद है, ठीक है। अब ये बड़ा कोष्ठक में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 है और यहाँ पर मिश्र भिन्न संख्या है, ठीक है। तो मिश्र भिन्न पहले सॉल्व करते हैं। 2 का टेबल 2 टाइम 4 और यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है। तो 2 का टेबल 2 टाइम 4 और 1 5। ओके, 5/2 और यहाँ से माइनस चिन्ह और उसके बाद फिर 4, ठीक। तो अब ये संख्या बड़ा कोष्ठक के अंदर बंद हो गया, ठीक। चूँकि ये संख्या कोष्ठक के अंदर बंद है इसलिए हमें इसे ही पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 का टेबल 4 टाइम 8, 8 में यहाँ पर माइनस चिन्ह इसलिए 5 माइनस कीजिए तो 8 माइनस 5 3। ओके, 2 4 जा 8 माइनस 5 3। तो आंसर यहाँ पर क्या बन रहा है 3/2। ओके, अब 3/2 क्योंकि ये
एक कोष्टक के अंदर बंद है और कोष्टक में केवल एक ही भिन्न संख्या, इसलिए कोष्टक हट जाएगा। ठीक, और कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह है तो उसे लिख लेंगे, नहीं रहने पर मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पर प्लस हम लिख लिए, प्लस यहाँ से लेते हैं 2 होल 1/2 प्लस 12। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये 12 है, सभी में एक ही प्रकार का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर 3 टर्म्स है ना, जो कि प्लस साइन से बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पर हम ये जो मिश्र भिन्न संख्या इसको एक भिन्न संख्या में बदल लेते हैं, अनुचित भिन्न में। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 4 एंड 4 प्लस 1 5। ओके, ये 5/2 प्लस ये 3/2। ये दो संख्या फ्रैक्शन में है, लेकिन ये संख्या होल में है। ठीक है, तो होल को भी हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12/1 लिख सकते हैं। तो 1 से डिवाइड कर देंगे, 12 का 12 ही बन रहा है। ठीक है, तो कोई भी होल नंबर को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, है ना, तो होल नंबर ऊपर में लिख कर नीचे में 1 लिख लूँ। ठीक है, तो 12/1 ये भी अब एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि तीनों फ्रैक्शन होने पर आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, नीचे संख्या का एलसीएम निकालते हैं, है ना। तो 1 है तो इसको छोड़ो, 2 को डिवाइड किया तो एलसीएम कितना आ गया, 2। एलसीएम नंबर में नीचे की संख्या से डिवाइड करो, तो 1 से 2 में डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी 2 का ये 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 2 जा कितना होता है, 24। ओके, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया, 24। यहाँ से प्लस 2 से 2 में डिवाइड किए तो 1 आ गया, और 1 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5, यहाँ से प्लस साइन। 2 को 2 से डिवाइड तो 1। ओके, 2 को 2 से डिवाइड तो 1, और 1 का 3 से मल्टीप्लाई तो 3। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 3 32, और नीचे में कितना है, 2। तो बताइए क्या नीचे का नंबर ऊपर को डिवाइड कर रहा है, क्या 2 32 को डिवाइड कर रहे हैं, यस, क्योंकि लास्ट में क्या है, 2। तो 2 से आप 32 में डिवाइड करोगे तो 2 इसे 16 टाइम में डिवाइड करेगा। ओके, 16 इसका करेक्ट आंसर है।